एक मेहनती लेकिन भोला भाला इंसान हर सुबह अपनी नीली ऑटो लेकर मोहल्ले की गली से निकलता है। चेहरे पर पसीना, आंखों में ईमानदारी और दिल में बस परिवार का ख्याल। वो सोचता है काम थोड़ा और कर लूं, शांता को कुछ अच्छा गिफ्ट दूं। पर घर लौटते ही दृश्य बिल्कुल उल्टा होता है। शांता गुस्से में दरवाजा पटकते हुए बोलती है, इतनी देर से आए हो, खाना ठंडा हो गया, अब गर्म करने की भी उम्मीद मत रखना। नरेश मुस्कुराते हुए कहता है, अरे जी, आज तो ग्राहक ही ऐसे मिले कि टाइम निकल गया। तेरे बहाने कभी खत्म नहीं होते। मोहल्ले के लोग बाहर से देखते हैं, पति पत्नी कितने अच्छे, पार्क में साथ घूमते, त्योहारों में मिठाई बांटते। और कोई अंदाजा नहीं लगा सकता कि घर के अंदर हर रात तानों का संग्राम चलता है। बाहर की दुनिया कहती, वाह, मिस्टर मिसेज नरेश तो बहुत संस्कारी हैं, लेकिन दीवारें जानती थीं कि वह हंसी के पीछे कितनी चुप्पी और दर्द दबा है। फिर भी नरेश हर दिन यही सोचकर मुस्कुरा देता, शायद कल कुछ अच्छे। 3 भाई, सबसे बड़ा हरिनाम कुछ साल पहले चल बसा। दूसरा गोपी, प्यारा लेकिन दिमागी तौर पर थोड़ा बच्चा सा, सब पर भरोसा करता, खुद से गड़बड़ नहीं करता। तीसरा मुन्ना, तुनक मिजाज और दकियानूसी दिमाग वाला, हर बात में टांग अड़ाता, खासकर बहन के और अपने जीजा के झगड़ों में। एक दिन नरेश और शांता में फिर झगड़ा हुआ। शांता चिल्लाए, यह आदमी मुझसे पूछे बिना 500 रुपये खर्च कर गया। नरेश बोला, ऑटो का तेल डलवाना था, तेरे लिए फूल थोड़ी लाया था। इतने में मुन्ना धमका, जीजा, तूने हमारी बहन की इज्जत खराब कर दी, तलाक दिलवाऊंगा। और गोपी अलग से बोला, भैया झगड़ा मत करो ना, मुझे डर लगता है। पड़ोसी खिड़कियों से तमाशा देखते रहे, जैसे कोई धारावाहिक चल रहा हो। तो नरेश और शांता का इकलौता बेटा कनाडा में रहता है। बेटा रोहित ने वहां पढ़ाई पूरी की और अब एक अच्छी नौकरी में है। हर महीने बड़ी राशि भारत भेजता ताकि माँ और पापा आराम से रह सकें। वह अक्सर वीडियो कॉल करता, माँ, वहाँ सब ठीक है न? पिताजी कैसे हैं? शांता चेहरे पर नकली मुस्कान चढ़ाकर कहती, सब बढ़िया बेटा, तू बस मेहनत कर। तुम्हारे पापा बहुत अच्छे हैं, हर दिन मेरे लिए चाय बनाते हैं। नरेश पीछे बैठा टीवी की आवाज बढ़ा देता ताकि उसका मन टूटे नहीं। कॉल करते ही दृश्य बदल जाता है। देखो नरेश, बेटा पैसे भेजता है और तुझसे फिर भी घर संभलता नहीं। खर्चे कहाँ जा रहे हैं? कल गैस खत्म, परसों दूध नहीं आया। नरेश धीरे से कहता, जी, ऑटो का टैक्स भरना पड़ा। अब तेरी गाड़ियाँ ज्यादा जरूरी है या घर? रोहित को कभी पता नहीं चलता कि घर का ये प्यार भरा चेहरा असल में तनाव से भरा है। उसे लगता है माँ और पापा तो बिल्कुल फिल्मी जोड़े की तरह हैं, लेकिन असल में इस परिवार का नेटवर्क हर दिन फटने की कगार पर था। कि सुबह घर में तूफान तैयार था। शांता ने देखा कि नरेश 500 रुपये लेकर जा रहा है। शांता चिक पड़ी, अब कौन सी योजना बना रखी है तूने? नरेश बोला, बस ऑटो में गियर का काम कराना था। तेरा ऑटो तेरी माँ से ज्यादा प्यारा है क्या? तभी अचानक दरवाजा खुला और मुन्ना अंदर घुसा। क्या हुआ दीदी? फिर इसका ड्रामा शुरू। मुन्ना बोला, जीजा, शर्म नहीं आती, बहन का दिल दुखाते हो। नरेश हक्का बक्का, अरे साहब, मैंने तो बस गियर सुधारा था, गलती कहाँ की? शांता बोली, तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं। गोपी भी आ पहुंचा, हाथ में बिस्किट का प्लेट लेकर। सब लोग चाय पी लो, मूड अच्छा हो जाएगा। मुन्ना चिल्लाया, गोपी, तू बीच में मत पड़, ये आदमी सिर्फ पैसा उड़ाना जानता है। शांता ने चीख कर कहा, सही बोल रहा है मुन्ना। गोपी डरते हुए अपनी चाय का कप नीचे रख देता है, मैं तो बस सुलह कराने आया था। मोहल्ले में बच्चे खिड़कियों से झांकते। बगल वाली मिसेज लता कहती, आज तो एपिसोड जोरदार है, कल इसके दोहराव देखना पड़ेगा। नरेश थककर बैठ जाता है और धीमे से बुदबुदाता है, भगवान, इस नाटक से छुटकारा कब मिलेगा? वो इतनी जोर से बोलता भी नहीं, पर शांता सुन लेती है, मुझे नाटक बोलता है। और फिर डायलॉग पर डायलॉग चलने लगते हैं जैसे रियलिटी शो हो। हंसी, गुस्सा, गाली और बीच बीच में गोपी की मासूमियत। दीदी, मैं तो सोच रहा था आपको गुब्बारे ला दूं। सभी हंस पड़ते हैं और फिर माहौल कुछ सेकंड के लिए हल्का हो जाता है, पर अगले ही क्षण फिर कोई नया मुद्दा निकल आता है। हद से बढ़ गए, रोहित अचानक इंडिया वापस आया। घर की हालत देखकर हैरान, माँ, ये क्या तमाशा है? नरेश चुप खड़ा रहा। शांता की आंखों में आंसू और बेटे के गले लगकर बोली, बेटा, मुझे अब समझ आया कि घर सिर्फ दिखावे से नहीं, सहनशीलता से चलता है। मुन्ना ने कहा, अब क्या नाटक है? रोहित ने सख्त लहजे में कहा, मामा, आप हमारे घर की फिक्र छोड़िए, अपने दिमाग की कराए। गोपी मुस्कुराते हुए बोला, अब सब ठीक है न?
आखिर में माँ पिता दोनों बेटे के कहने पर कॉमेडी अंदाज में एक दूसरे से माफी मांगते हैं। नरेश बोला, अब भी डांटोगी? शांता बोली, हाँ पर प्यार से। और मोहल्ले में फिर वही बात, वाह कितना प्यारा जोड़ा है।